हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। खुशी का माहौल होना चाहिए वो आपके जीवन में। क्यों, द फाइनल वेट इज ओवर। आ गया आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। डेट पहले से ही डिसाइड थी कि 1 तारीख को आएगा और देखिए आ गया। यूपीएससी का तो यही है सबसे बड़ा खासियत, तो जिस दिन जो कह दिया उस दिन होगा, चाहे सुनामी भी आ जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे वाकया हुए हैं हम लोग के समय में भी कि लेना है तो लेना है। कितने सारे एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं लेकिन यूपीएससी की डेट कैंसिल नहीं होती। तो देखिए फाइनली डेट थी कि 1 फरवरी का आपका आएगा नोटिफिकेशन, तो रिलीज कर दिया गया है। अब आपकी बारी है जल्द से जल्द फॉर्म को भर लेने की, फिल कर लेने की। ठीक है, इसके इंतजार में मत रहिए कि अभी तो काफी समय है, 21 फरवरी है, आराम से भरेंगे। जितनी जल्दी फॉर्म भर लोगे, एक और अंदर की बात है कि आपको शायद ना पता हो कि जितनी जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर लोगे उतनी जल्दी आपके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आपको सिटी या जहां पे आप चाह रहे हो। और विद इन 1-2 डेज में आज भर लोगे या रात में ही कितने लोग कल भर लिए होंगे, उनको तो यूपीएससी भवन ही मिल जाता है। ठीक है ना, 2,500-3 हजार वहां पे ऑक्यूपेंसी है। तो आप अगर फर्स्ट 2 डेज में भर लेते हो तो आपको कहीं नहीं जाना, सीधा बस पकड़ के 10 रुपए में पहुंच गए यूपीएससी भवन और डायरेक्ट वहीं पे जाके पहले से ही, ठीक है ना, इंटरव्यू देने से पहले ही आप जाके यूपीएससी भवन देख लो तो पहले से कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई हो जाएगा। क्या वहां तो गए देखें तो फर्स्ट टाइम बड़ा डर लगता है जब जाओगे, नर्वस हो जाता है ना आदमी जब इंटरव्यू वगैरह देने जाता है। तो कहोगे यार पहले ही आए पेपर ऊपर देने तो फिर क्या दिक्कत है। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, तो वहीं सेंटर मिल जाए तो इधर उधर कहाँ आपका सेंटर फेंक दे। खैर यूपीएससी का जो सेंटर वगैरह भी होते हैं वो आपके सही जगह पहुंच सकते हो आसानी से। बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं वनडे एग्जाम के, पता चला गांव में फेंक दिया आपका सेंटर, ले जाके मेड से जा रहे हो पेपर देने। तो इसके सेंटर अच्छे ही होते हैं, मेन सेंटर में ही, मेन सिटी में ही होते हैं। लेकिन मेन सिटी में भी कहीं आपको भेज दिया, दिल्ली में अगर आप लेना जा रहे हैं करोल बाग के उधर, कहीं आपको रमेश नगर या कहीं विकास नगर, कहाँ कहाँ भेज देगा। तो इससे बढ़िया आपका कहाँ भी है सेंटर, यूपीएससी भवन में ही। तो आज ही कल में कर लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो फिर अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ढेर सारे सेंटर के आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं। तो ये बात हो गई आपके लिए सहूलियत की। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात। बहुत साल बाद ये ऐसा दिन आया है, ऐसा साल आया है, लगभग आपका समझ लीजिए 7-8 साल बाद। 2015 में आया थे आपकी वैकेंसी 1000 के नीचे, अब 1000 का आंकड़ा पार किया। 1105 वैकेंसी आई हैं आईएएस में, आईएफएस में टोटल 1255 वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार आप अच्छे से एग्जाम दीजिए ताकि आप क्रैक कर ले जाओ और जल्द से जल्द सपना पूरा कर ले जाओ, अपना खुद का ड्रीम, अपने पेरेंट्स का, अपने सोसाइटी का, कि फलाने का लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसको आप फाइनली क्या करो, अंतिम प्रहार करके और डन कीजिए ताकि आप सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्शन होने के बाद ही आपको कहा जाएगा पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज था, देख के लगता था कि उसके अंदर काबिलियत है, पहले ही मैं बता दिया था कि आईएएस बनेगा और जब तक नहीं बन रहे हो ना तब तक ताने पे ताने सोसाइटी के, पेरेंट्स के, सबके आते रहेंगे, भैया क्या कर रहे हो, कब टाइम लगेगा। तो जितना जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मौका है आपके सामने कि आप जल्द से जल्द क्रैक कर लो इस बार वाली वैकेंसी, क्योंकि इतना हर बार आता नहीं। तो अभी जितनी आई भी है तो बढ़ भी सकता है, क्योंकि 1105 आए हैं, फाइनल रिजल्ट आते आते 1200 तक पहुंच जाए, 1150 तक पहुंच जाए तो अक्सर होता है जितनी वैकेंसी आती है 10-20-40 सीटें आपकी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐड हो जाती हैं कुछ डिपार्टमेंट के सीट्स वगैरह नहीं पहुंच पाती, कितनी खाली हुई है वैकेंसीज वगैरह डीओपीटी के पास। तो ये चीजें रहती हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है आपके सामने और इसी के साथ हम लोग देखेंगे, जानेंगे कैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, किन किन चीजों का ध्यान देना है, क्या क्या इस बार नई चीजें। बाकी चीजें तो ऐसे ही हैं, सब पुरानी। सीट्स आपकी बड़ी हैं, ओटीआर वगैरह, इन सबको कैसे फिलअप करना है ये सब चीजें आप जान जाओ। बाकी आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लो। तो जैसा कि आप गए वेबसाइट पे आपने डॉक्यूमेंट्स इस बार क्या है, कैसे है, सारी चीजें इसमें दिया है, फिर उसको आप ओपन किए तो ये आपके सामने खुल जाएगा जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आज से आपका क्या हो रहा है, मतलब 1 तारीख को आया तो आप 1 तारीख से लेके 21 फरवरी तक आपकी आखिरी डेट है, जो कि शाम को 6 बजे तक आपको फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, तो इसमें वही सारी इंफॉर्मेशन है, हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आप जाइए ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको भरना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना
ये वाला पोर्शन क्लिक करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उनको अपनी ईमेल आईडी ओटीपी डालनी होगी, जो नहीं है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह, नए रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह करके सारी चीजें डिटेल्स अपना वन टाइम होगा। इसके बाद आप कोई जब दूसरा यूपीएससी का फॉर्म आप भरोगे, नेक्स्ट ईयर भरोगे, बीच में यूपीएससी कई सारे एग्जाम्स लेती है, एपीएफओ का लेती है, सीडीएस वगैरह सब अदर्स जितने भी कंडक्ट कराएगी आप एग्जाम यूपीएससी करवाती है, तो उसके लिए आपको डिटेल्स फिर शुरू से नाम वाम सारी चीजें नहीं देना होगा। वही आप अपना डालेंगे सारी इन्फॉर्म एक वर्ड में, अपना नाम, अपना ओटीपी वगैरह सारी डिटेल खुल जाएगी। बस बेसिक्स आपको दो चीज जो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको फिलअप करवाना होगा करवा लेगा। ठीक है। इसका ये भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर गलतियां हो जाती हैं तो एक बार आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बार बार ये करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। बाकी चीजें तो आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानकारी होगी, तो यहां बता देता हूं। लास्ट डेट आपकी 21 फरवरी है, ध्यान में रखिएगा। 6 बजे तक फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो गलती वगैरह हुई है उसको भी चेंज करने का आपको मौका मिलेगा। एक हफ्ते के लिए विंडो ओपन की जाएगी, करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। 21 तारीख के बाद 22 से लेकर 28 तक आपको समय दिया जाएगा। एग्जाम में फोन लेना, लेके जाना पूरी तरीके से क्या है, बैन है, लेके मत जाइएगा। वहां पे तो चेक भी नहीं होगा। इससे आपसे एक्सपेक्टेशन भी होती है ना। यूपीएससी का एग्जाम ही एक ऐसा एग्जाम होता है कि जब आप जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती। वहां आपसे एक्सपेक्ट की जाती है का नकल करोगे, का कुछ कर लोगे। यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने वाले खुद नहीं जानते कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको क्या पता होगा क्या आने वाला। कभी आज तक देखा यूपीएससी की परीक्षा में नकल करते हुए छात्र गिरफ्तार? ऐसा कभी नहीं आता। ठीक है। तो एक परीक्षा ही ऐसी है, उसका कुछ आर पार रहता नहीं है। तो मोबाइल फोन वगैरह पूरी तरीके से बैन है, और ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं, लाख मना किया जाता है, तब भी अंतिम में जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो पूछ लिया जाए किसी के पास फोन हो तो निकाल के दे दो, तो 2-4 निकाल के लाके रखते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीजें मिलती हैं। ऐसे मेधावी और तेजस्वी छात्र होते हैं, उनकी बातें छोड़ के बाकी इन सब चीजों का आप बेसिक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए। दीज आर द सर्विसेज जो आईएएस में सारी चीजें, ये सब नंबर ऑफ सर्विसेज हैं। ये सब जितना आप देख रहे हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ऑडिट, अकाउंट सर्विस, ये सब सारी चीजें उसके किसके अकॉर्डिंग रहती हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग रहती हैं। ठीक है ना। आपका रैंक, मार्क्स वगैरह जितना आता है ना, उसी हिसाब से आपको रैंकिंग वगैरह मिलती है। तो ये सब नीचे की सर्विसेज हैं। खैर, इसमें आईएएस में जितनी लिस्ट आती है, जैसे 1155 या आपका टोटल 1255 बच्चे जितने सिलेक्ट होते हैं, कहीं पर भी आप आ जाएं, लास्ट वाले भी अगर आप हैं, तब भी आपको भगवान का दर्जा मिलता है। कोई सर्विस इसकी बेकार नहीं है। बस वही चाम है तो वही ऊपर वाले भाई। आईएएस है, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है। आईएफएस है, सबसे टॉप ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस आपकी ऊपर की 3 ही है। तो ये सब बाद में आपकी क्या हो जाती हैं, सेंट्रल लेवल की सर्विसेज हो जाती हैं। तो भाई उतना भौकाल नहीं बन पाता, भौकाल ऊपर वालों का ही रहता। नो डाउट रहेगा भी भाई, सबसे ज्यादा नंबर पाए हैं, रैंक पाए हैं, तो रहेगा क्यों नहीं। उसमें क्या कहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या देखना होगा, हमारे काम की चीज यहाँ पे क्या है, दीज आर द लिस्ट, क्या क्या सर्विसेज हैं, किस किस फंक्शन क्लासिफिकेशन वगैरह क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप खाली हैं, समय है या पहली बार है, तो आपको ज्यादा बेसिक्स, आपको बिगिनर्स को जानकारी मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेंटर वगैरह, नंबर ऑफ सेंटर्स देख रहे हैं, कितना सेंटर्स पे आपको प्रीलिम्स एग्जाम हो रहा है। टोटल आपको 79 सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में 79 सेंटर्स हैं। और इन 79 सेंटर्स पे जहां पे रहने वाले हो या जहां आप एक्सेस कर सकते, पहुंच सकते हैं आसानी से, तो वो सेंटर आप चूज कर लीजिएगा। दिल्ली में आप रहे तो जल्द से जल्द भर ले। एक समय आता है कि आपका सेंटर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना, जब ऑप्शन अब देखेंगे यूपी के, बिहार के, इलाहाबाद, प्रयागराज, उधर बक्सर, मतलब जितने भी आपके यूपी बिहार बच्चे हैं पढ़ने वाले, सब दिल्ली मेजोरिटी में आते हैं, तो सेंटर भी सब दिल्ली ले लेते हैं। तो दिल्ली का सेंटर जल्दी भर जाता है, तो जल्द से जल्द दिल्ली का ले लो। आजकल में भर लोगे तो दिल्ली में तुम्हें यूपीएससी भवन ही मिल जाएगा। जितना देर में भरोगे उतना दूर में फेंकेगा आपको। तो ये सब आप अपने हिसाब से, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये मेंस के सेंटर, मेंस सिलेक्टिव जगहों पे होता है, हर जगह नहीं मेंस का पेपर हो जाएगा। प्रीलिम्स के ढेर सारे सेंटर, भाई बच्चे भी बहुत ज्यादा रहते हैं, 8-10 लाख अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका प्लान फॉर द एग्जाम। ठीक है। तो प्लान फॉर द एग्जाम आप समझ ही सकते हैं कि मेनली किस पेपर में होता है, प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स आपको पता ही है, बेसिक्स सारी चीजें, वही बच्चे तो हो नहीं कि बेसिक्स आपका है क्या। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, 2 पेपर होगा प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद मेंस एग्जाम है, रिटर्न इंटरव्यू है, सारी चीजें हैं।
ठीक है, तीन मेनली क्या होता है इसका स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इसकी क्या है भाई, नेशनलिटी वगैरह आप यहाँ के हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, सारी चीजें आपका होना चाहिए। एज लिमिट वगैरह बच्चों ध्यान में रखिएगा 21 से लेके 32 साल तक, किसके लिए, जर्नल के लिए। जर्नल की मैक्सिमम एज है 32 साल तक ही दे सकते हैं, और कितने अटेम्प्ट, ओनली 6 अटेम्प्ट, यानी 32 साल अगर आपका जन्म 1991 2 अगस्त 1991 के पहले ना हुआ हो और 1 अगस्त 2002 के बाद ना हुआ, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कैटेगरी वगैरह 3 अटेम्प्ट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब आपको नहीं, जनरल का जैसे 32 है तो 32 3 35 आपके किसको मिलेगा, 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी को, 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपके एसटी एससी कैटेगरी को, ठीक है। फिर उसके बाद अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड रहेंगे, किनके, एसटी एससी के, ओबीसी के 7 अटेम्प्ट्स और एससी के 6 अटेम्प्ट्स। तो ये सब सारी बातें हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बस आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या हो, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो, बस इसके बाद कुछ नहीं कहता। अगर आज आप छोटे मोटे एग्जाम या देखो, बच्चे सोचते हैं कि 70% 80% ग्रेजुएशन में आ जाए, तो कुछ नहीं रखा है, बस सिंपल आप ग्रेजुएशन क्लियर है तो आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना। ओबीसी देखिए, एससी एसटी की टोटल आपकी कितनी है, अनलिमिटेड है, और यहाँ पे ओबीसी 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है ना, 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी वाले 9 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब के लिए इतनी ढेर सारी लिमिट्स दी गई हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अभी तो भैया 5 अटेम्प्ट है, अभी तो भैया 7 अटेम्प्ट है, अभी तो भैया 9 अटेम्प्ट है। अरे अटेम्प्ट का क्या करोगे, जल्दी से जितनी जल्दी हो सके सिलेक्शन लेके निकल लो। दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, हर एक एग्जाम में, चाहे वनडे हो चाहे यूपीएससी हो, पेपर का लेवल, स्टैंडर्ड, पैटर्न सब बदलते जा रहा है। बच्चे एक से एक क्रीमी लेयर के आ रहे हैं जो कि काफी आपको कॉम्पिटिटिव भावना पैदा कर देंगे, तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे। एक समय जो 300-400 नंबर पे एसएससी वगैरह का पेपर हुआ करता था, लोग क्लियर कर लेते थे, आज उतना लोग कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। यूपीएससी में भी 600-700 चला जाता था मेंस की कट ऑफ, आज देखिए बढ़िया नंबर 800-700 पे जा रहा है। तो बड़ा मारामारी है पढ़ाई की। तो जल्द से जल्द, जितना जल्दी, अटेम्प्ट का इंतजार मत करो, समय बीतते भी टाइम नहीं लगता। आज कह रहे हो अरे भैया अभी हमारी बहुत उम्र है, अभी 21 साल उम्र है, अभी बहुत समय है, बहुत अटेम्प्ट है, बीतते टाइम नहीं लगेगा। तो जितनी जल्दी हो सके बच्चों आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फीस वगैरह देखिए, यहाँ पे 100 रुपीज फीस है आपकी, किसकी, कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनको छोड़ करके 100 रुपए फीस है। 100 रुपए में सीधा आप आईएएस बनेंगे मतलब अभी प्रीलिम्स की है, मेंस वगैरह में और रहता है फिर, लेकिन कोई खर्चा नहीं, कोई 1000-1500 का फॉर्म नहीं, कितना सस्ता है, आराम से आप दीजिए। मैं तो कहता हूँ यूपीएससी का पेपर सबको देना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक आपकी समझ होती है, एक लेवल बनता है। लेकिन कुछ पढ़ के दोगे तो और अच्छा रहेगा। यूपीएससी के बहाने आप पढ़ोगे कि यूपीएससी का पेपर देना है तो बहुत कुछ सीख जाओगे जीवन में। अगर आपको यूपीएससी नहीं भी क्लियर कर पाए, उसको डेडिकेशन के साथ पढ़ा, एग्जाम दिया, तब भी आप जीवन में कभी परेशान नहीं रहोगे, भूखे नहीं मरोगे, एक लेवल आपका बने, कहीं कहीं ले जाके आपको बैठा देगा, ठीक है। तो ये हाउ टू अप्लाई ओटीआर वगैरह भरे, फिर आगे का प्रोसेस, आपने पूरा प्रोफाइल को भरोगे, सारी चीजें होंगी जैसा कि आपको बताया। देखिए 22 से लेकर 28 तक आप चीजों को करेक्शन अपने फॉर्म को कर सकते हो, जो कि आपको एक मौका दिया जाएगा, ठीक है। बाकी और क्या चीजें आपके काम के लायक, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, रिजर्वेशन वगैरह का, वही जो सारी बातें हुई, आपको अपना कैटेगरी पता है, आपको अपना सारी चीजें पता है, तो उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके काम की चीजें, हाँ ठीक है, एग्जामिनेशन, प्लान फॉर द एग्जामिनेशन, जैसा कि बताया आपको प्रिलिमिनरी आपका क्या होगा, प्रीलिम्स आपका एक पेपर, आपका पेपर 1 जीएस होगा, जो कि 100 नंबर 100 क्वेश्चन आएंगे, और फिर दूसरा आपका 80 क्वेश्चन, तो 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद मेंस का पेपर आपको बताए हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस का यहाँ पर शायद आपको ये भी दिया हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में 200 नंबर का पेपर, 200 का, ठीक है ना, कंप्राइज 2 कंपलसरी पेपर आप 200 मार्क्स ईच, ठीक है, 100 क्वेश्चन उसमें, 80 क्वेश्चन उसमें, 200 नंबर के। ये वाला क्वालिफाइंग होगा पेपर 1, पेपर 2 क्वालिफाइंग, पेपर 1 में आपके उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। पहले क्या होता था कि दोनों मिला के एग्रीगेट आपके बनते थे, तो जैसे कैट के एग्जाम के बच्चे हो गए, बीटेक वाले बच्चे हो गए, 200 में 200 कर लेते थे, 190 99 कर लेते थे। अब भाई उनके लिए क्या है, आरसी हो गया, कॉन्ट हो गया, रीजनिंग हो गया, आराम से कर लेते थे। तो पता चला कि जो
जीएस वाले बच्चे बिल्कुल कम कर पाते थे, या हिंदी माध्यम के बच्चे बिल्कुल कम कर पाते थे, या मिडिल एवरेज वाले बच्चे पेपर 2 में बस पास हो जाना ही बड़ी बात उनके लिए थी। 200 में 200 कहाँ से? बीटेक एमबीए वाले जोड़ के इसमें 10-20 नंबर पाते थे, जीएस वाले में उसमें 200 नंबर जोड़ के एकदम निकल लेते थे। तो फिर क्या कर दिया गया, पेपर 2 को क्वालिफाई कर दिया गया। तो किस पे बनता है मेरिट आपकी? पेपर 1 जीएस वाले पे, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा जिसमें 33% पेपर 2 के लिए, ये तो आपका क्या होगा, विल बी 2 आवर्स, 2 आवर्स की ड्यूरेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोनों पेपर। और क्या कह रहा है, जीएस पेपर 2 जिसको आप सीसेट के नाम से जानते हो, मेनली पेपर का नाम ही सीसेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में पेपर 1 है आपका जीएस का, पेपर 2 है आपका किसका, जिसमें जीआरसी, क्वांट, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 33% आपके इसमें क्वालिफाइंग आपको करके आना होगा। इसमें बच्चे बड़ा दिमाग लगा लेते हैं, अरे भाई 27 क्वेश्चन कर लेंगे, 30 क्वेश्चन कर लेंगे उसमें से, या 35-40 कर लेंगे उसमें 30 सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तुम अपने हिसाब से सही किए हो, यूपीएससी के हिसाब से कुछ दूसरा ही ऑप्शन सही है। बात यही है ना। ये हमारे सीनियर थे, बड़े कॉन्फिडेंट रहते थे, ठीक है ना। बोले कि यार तरुण 35 क्वेश्चन कर लिए, 35 में 27 सही होगा। और जब वो की आई और पता चला तो हमारे सीनियर साहब का सिर्फ 12 क्वेश्चन सही था गए काम से। तो पेपर 1 में तो उनके अच्छे मार्क्स थे, पेपर 2 उनको डुबा दिया। तो यहां पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हमारा तो 30 तो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से सही है। यूपीएससी कुछ और सही किया होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो ये होगा, लेकिन बारीकियों में कहाँ क्या कॉम्प्लेक्सिटी कैसे क्या है वो अपना आपको चकमा दे चुका होगा, आप गलत कर चुके होंगे, तो बाद में पता चलेगा आप गए काम से। फिर उसके बाद पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में आएगा। डिटेल्स ऑफ द सिलेबस इंडिकेटेड इन द पार्ट ए ऑफ द सेक्शन, सारी चीजें आपके सामने दी गई होंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका मेंस का पेपर, ठीक है, यहां पे मेंस का पेपर होगा। मेंस में आपका देखिए सारी चीजें होंगी, पेपर 1 एसए, पेपर 2 जनरल स्टडीज में आपके 4 पेपर्स होंगे, फिर ऑप्शनल्स होंगे। ये मेंस का है, ठीक है ना। 300 नंबर के आपके पेपर आएंगे, क्वालिफाइंग पेपर होंगे मेंस में। इनको दोनों को पास कर लोगे, फिर आगे के कॉपी वगैरह चेक होती है। बहुत लोग तो इसमें फेल हो जाते हैं, हिंदी इंग्लिश जनरल पेपर में ही, ठीक है। 250-250 नंबर के आपके क्या होंगे, 4 पेपर जीएस के होंगे। फिर उसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, वो भी 250-250 नंबर के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, एक ऑप्शनल आपको लेना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, 275 नंबर का। टोटल आपका जो बनेगा मैक्सिमम मार्क वो बनेगा 2025 नंबर का। इसमें 1000+ नंबर भी आप पा गए ना तो बढ़िया लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका। 50% ही सोचो, इतनी खतरनाक परीक्षा है, 50% भी पाने के लिए लोगों को कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब लैंग्वेज वगैरह है, इसमें से आप एक चुन सकते हैं, सारी चीजें हैं। फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको जो पसंद हो, आप जो पढ़े हो, या अपने ग्रेजुएशन में मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन वगैरह में पसंदीदा अपना सब्जेक्ट ले लेते हैं, थ्रू ले लिए, बॉटनी केमिस्ट्री ले लेते हैं। जो खतरनाक लेवल के एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं उनको वो सब्जेक्ट से कभी पाला नहीं पड़ा रहता, उसके बावजूद कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, उससे निकल जाएंगे, ठीक है। और हम लोग क्या है, जो ग्रेजुएशन में पढ़े रहेंगे, 10th-12th में पढ़े रहेंगे, सब पॉलिटिकल साइंस भैया पढ़ रहे हैं 12th क्लास से, 10th क्लास से ही, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में हमने आर्ट्स से पढ़ाई किया, वही सब्जेक्ट मेन कोर लेके लाओ इसी को ले लेते हैं ऑप्शन, तब भी नहीं निकाल पाते। और कुछ बच्चे आए अपना बीटेक वाले, आईआईटी वाले आ गए, वो कुछ उठा लिए मार्केट से एक ऑप्शनल, किसका चल रहा है बाहर, किसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं, उसी में 2 महीना पढ़ के पार कर लेंगे। तो उनसे हमें कंपटीशन नहीं करना है और ना ये देखना है। बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कौन से सब्जेक्ट की ऑप्शनल की बाहर चल रही है, किसमें ज्यादा मार्क्स मिल रहा है। मैं भी उसमें से एक भुक्तभोगियों में से एक हूं। उस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ज्यादा सिलेक्शन का रेशियो हुआ करता था, 54% सिलेक्शन रेशियो, हम भी ले लिए। हमें भी उसका सिलेबस वगैरह ठीक ठाक लगा, पबेड है पेपर 1, तो चलो थोड़ा आपका क्या है साइंटिफिकली है, फंडामेंटल्स हैं उसमें। दूसरे में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, सोचा कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाला था, कॉमर्स का ही मिल जाएगा उसमें बहुत कुछ, लेकिन भाई साहब वही डुबो दिया हमें, ठीक है ना। उस साल हमारे साल जिस दिन हम दिए मेंस इंटरव्यू, उस साल ठीक है ना, उस साल 2 डिजिट मार्क्स मैक्सिमम लोग पाए थे, ठीक है ना। 3 डिजिट मार्क्स बहुत ही रेयर लोगों को मिला था, यानी 300-250 में अगर कोई 100, 102, 105 पा जाए वही बड़ी बात है। 117 नंबर एक लड़का पाया था, उसको कंग्रेचुलेशन दिया गया फॉर द 3 डिजिट मार्क्स, नॉट फॉर द 18th रैंक तो ये हाल था। तो इस पे ना जाओ किसकी बाहर चल रही है, कभी गड़बड़ आ जाए तो क्या कर लोगे। तो अपने हिसाब से आप देखो, पढ़ो, जानो, समझो, सिलेबस देखो, उसमें आपको कंफर्टेबल जोन है कि नहीं, उसके बाद आप अपना फाइनल ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो। बाकी जीएस तो सबके लिए कॉमन ही है, ठीक है बच्चों। ये सारी बातें थी जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट
हो सकती है। बाकी ये आपके सब्जेक्ट्स वगैरह का क्या क्या सिलेबस है, ये सब सारी चीजें आप पूरा डॉक्यूमेंट्स आराम से पढ़ो। 159 पेज का है, ठीक है ना, समय है, फॉर्म भर लो जल्दी से आजकल में, उसके बाद पढ़ो पूरा एकदम बढ़िया, रोज आधा घंटा समय निकाल लो, नहीं पता चला इसको भी सिलेबस का पार्ट समझ के पढ़ने लगे तो खेला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप पढ़ सकते हो हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। फाइनली फॉर्म सबमिट कीजिए और अपना प्रिपरेशन ऑफ फाइनली स्टार्ट कर दीजिए, तो काफी आपके लिए अच्छा होगा। अब जितना साल में आपने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, अब प्रैक्टिस का दौर शुरू होना चाहिए। क्रैश कोर्स आपका चल ही रहा है, बैक टू बैक मैं क्लासेस लूंगा, थोड़ा बिजी शेड्यूल मेरा हो गया था, लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूं, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और क्रैश कोर्स का जो हमने लॉन्च किया था उसमें हम जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो इकोनॉमिक्स वगैरह के पोर्शंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट एक बार रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए सारी चीजें, ठीक है ना, और क्वेश्चंस भी ज्यादा से ज्यादा करा देंगे, ठीक है। तो उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा रिवाइज और एक लेवल बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए देखिए पॉलिटी का लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। हिस्ट्री का देखिए आपका एक पोर्शन हो गया था, प्री हिस्टोरिक सोर्सेस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, फिर उसके बाद हम हड़प्पा लेके आ जाएंगे। तो सारी चीज़ों को पैरेलल वे में हिस्ट्री पॉलिटी लाते रहेंगे, बाकी क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे, तो वो भी चलता रहेगा आपका। और इधर आपका फॉर्म वगैरह आ गया है, तो आप कमर कस लीजिए, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, साथ में ज्वाइन कर लीजिए आई क्वांटा को, साथ में हम लोग करते रहेंगे सारी चीज़ों को, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने गोल को, अपने टारगेट को एकदम दिमाग में रखिए कि क्रैक करना है, चाहे जो बीच में आए, 10-10, 12-12, 15 घंटा इस समय दो। इस समय जितना ज्यादा टाइम दे दोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। जब रिजल्ट आएगा, जब आपका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, तो उससे बड़ा सुख की अनुभूति कुछ नहीं होगी। लगेगा कि जमीन पे खड़े रहोगे तब भी लगेगा कि आप 1 फीट ऊपर हो या धरती पे नहीं हो। तो जब मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आएगा, खुशी अलग होती है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, विदा लेते हैं। आगे बढ़ने का मतलब आज का सेशन ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हाजिर होंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह समय पे मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक टू ऑल, बाय बाय।